हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश, चेर वंश, चोल वंश आदि जो कुछ प्रमुख राजवंश हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि पिछली एनटीपीसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है कि अवेस्ता, तोरा और त्रिपिटक ये ग्रंथ जो हैं ये इनमें से क्या भिन्न है। मतलब ऑप्शन में था अवेस्ता, तोरा, त्रिपिटक और मंदिर। तो इन सब में से जो भिन्न था वो क्या था, तो वह भिन्न था, वह था मंदिर। अवेस्ता, तोरा और त्रिपिटक जो हैं ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, जबकि मंदिर जो है एक पूजा स्थल है। अगला प्रश्न है कि जेद आवेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो जेद आवेस्ता जो है यह पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो सम्राट अशोक के पिता जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। सम्राट अशोक के पितामह कौन थे, तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो वह थे बिंदुसार। अशोक का शिलालेख जो है यह किस राज्य में है। अशोक का जो गिरनार शिलालेख है ये किस राज्य में है, तो अशोक का गिरनार शिलालेख जो है गुजरात राज्य में है। गिरनार पहाड़ी पर अशोक के प्रमुख शिलालेख जो हैं स्थित हैं, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित हैं गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का नेतृत्व किस मौर्य सम्राट ने किया था, तो वह किया था अशोक ने। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में पहले मगध, पाटलिपुत्र से जो पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो वह थी राजगिरी, और जिसे बाद में स्थानांतरित करके कहाँ क्या कर दिया गया था, पाटलिपुत्रा। अजातशत्रु के समय जो है मगध की राजधानी राजगिरी थी, जिसे उदयन ने जो है परिवर्तित करके कहाँ कर दिया था, तो पाटलिपुत्रा कर दिया था। पाटलिपुत्रा जो है का वर्तमान नाम क्या है, तो पटना। लौरिया नंदनगढ़ जो है स्तंभ है, नंदनगढ़ स्तंभ किस राज्य में है, तो यह है चंपारण में। तो लौरिया नंदनन जो स्तंभ है जो बिहार राज्य के चंपारण जिले में जो है स्थित है, और ये किस चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है, तो अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं वह प्राकृत भाषा में हैं। ब्राह्मी लिपि और प्रकृत भाषा में अधिकांश शिलालेख पाए जाते हैं। तो भाषा कौन सी है, प्रकृत है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि लिपि उसकी कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णगिरी का किसका केंद्र था, तो स्वर्णगिरी जो है सोने की खान का केंद्र था। मौर्य काल में कर्नाटक में स्वर्णगिरी सोने की खान का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है कि मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में किसने भेजा था, तो यह भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने। अगला प्रश्न है किस मौर्य सम्राट ने जो है शिलाओं और स्तंभों का लेख उत्कीर्ण कराए थे, तो यह कराए थे अशोक ने। सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार हेतु पूरे साम्राज्य में जो है शिलालेख बनवाए थे। अगला प्रश्न है कि सारनाथ सिंह चतुर्मुख स्तंभ किसने बनवाया था, किससे बनाया गया था, तो यह बनवाया था किसने, अशोक ने। किससे बनवाया गया था, तो बलुआ पत्थर से। किससे, बलुआ पत्थर। अच्छा, ये बलुआ पत्थर कहाँ से आए थे, तो ये चुनार से। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करते समय सबसे पहले कौन सी नदी पार की थी, तो उसने पार की थी सिंधु नदी। अच्छा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो यह किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था अशोक ने।
और ये किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो यह थे बिंदुसार के। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक था। अच्छा, अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है यह किस राजा पर आधारित है? तो यह आधारित है चंद्रगुप्त मौर्य पर। और मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो है जीवन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि धमेक जो स्तूप है ये कहाँ पर है? तो धमेक स्तूप सारनाथ में है। धमेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो है पहला उपदेश दिया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? तो यह किया था अशोक ने। अशोक ने 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। मौर्य प्रशासन में विभागाध्यक्षों का उल्लेख किसने किया था? तो यह किया था कौटिल्य। अच्छा, कौटिल्य ने किसमें किया था इसका उल्लेख? तो अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य है कि कौन? तो कौटिल्य जो है यह है चाणक्य। चाणक्य का ही एक नाम क्या है? कौटिल्य है। मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो यह किया था शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके जो है मौर्य वंश का अंत किया था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है वह था बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वह थे विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त जिन्हें की क्या कहा जाता है? चाणक्य। और क्या कहा जाता है? कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में है। मौर्य काल में ऐतिहासिक सड़क को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो ऐतिहासिक सड़क है उसको कहा जाता था उत्तरापथ। यह सड़क तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक होते हुए ताम्रलिप्त तक जाती थी। अगला प्रश्न है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें इंडिका में मौर्य समाज और प्रशासन का वर्णन मिलता है। अशोक के प्रारंभिक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वह लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश के शासक थे जिसने जो है कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया था। ऐहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय किस पर वर्णित है? तो ऐहोल जो शिलालेख है इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर विजय हासिल की थी? तो हर्षवर्धन पर हासिल की थी। हर्षवर्धन ने के शासन काल में जो है भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो वह था ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वंश ने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो यह जारी किए थे सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने अपने शासकों के चित्र सहित सिक्के जो है शीशे, तांबे आदि के जो है सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो चरक जो है गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है। चरक जो है कनिष्क का राज्य वैद्य था। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है या किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो यह उपलब्धियां जो है ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है कि बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो वह थे आर्यभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो वह थे बाणभट्ट।
बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई रचनाएं हर्षचरित तथा कादम्बरी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद कौन थे? तो वह थे बारहमिहिर। बारहमिहिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है क्या थे? ज्योतिर्विद थे। अगला प्रश्न है कि भारत के नेपोलियन भारत में जो है नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। अच्छा, ये नाम किसने दिया था? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का जो नाम था वह था प्रभावती गुप्त। इसका विवाह कहाँ हुआ था? तो वाकाटक शासक से हुआ था। विक्रमादित्य जो है किस गुप्त साम्राज्य का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम है। किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का जो है अद्वितीय विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो वह संभाली थी समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य किसने लिखा था? तो मेघदूत काव्य जो है यह लिखा था कालिदास ने। गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपाधियां किस माध्यम से लिखवाई थी? तो उपलब्धियां जो है अपनी किस माध्यम से लिखवाई थी? प्रशस्ति के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है श्रीगुप्त को। लेकिन इसमें जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में आए चीनी यात्री का नाम क्या था? तो आया था फाह्यान। चोल शिलालेख में गुरुकुलों के अनुरक्षण हेतु दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो चेर शिलालेखों में गुरुकुलों के अनुरक्षण हेतु दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सालभोग। गुप्त सम्राट जो वीणा बजाने में कुशल था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था विष्णुगुप्त। उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है संगीत प्रेमी कहा गया है और उसके सिक्कों पर जो है उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी जो है द्वार समुद्र थी। कर्नाटक में स्थित द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में नौका वहन व्यापार स्थापित करने वाला राजवंश कौन सा था? तो वह था चोल वंश। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है नौवाहन व्यापार प्रारंभ करने वाला वंश कौन सा था? चोल वंश था। चोलों ने जो है समुद्री अभियान व बंदरगाहों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव जमाया था। किस पल्लव राजा ने जो है संस्कृत नाटक लिखे थे? तो महेंद्र वर्मन ने जो है संस्कृत में नाटक लिखे थे। महेंद्र वर्मन ने जो है संस्कृत में मत विलास प्रहसन जैसे नाटक लिखे थे। किस चालुक्य राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वह था राजेंद्र चोल तृतीय। अगला प्रश्न है कि
सिंह विष्णु किस वंश के से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे पल्लव वंश से। सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे, जिन्होंने कांचीपुरम को जो है अपनी राजधानी बनाया था। पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय जो है ये दोनों ही चालुक्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने कि हर्षवर्धन को जो है पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि किस चोल राजा ने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी? तो राजा राजचोल ने जो है मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। प्रारंभिक चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? प्रारंभिक चेर वंश ने जो है तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। अगला प्रश्न है कि पूर्व चोल वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो करिकल को जो है पूर्व चोल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। करिकल ने कई विजयों के साथ जो है कावेरी पत्तनम नामक नगर की जो है स्थापना की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियोज में। ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।